मैं मिस्टर मैथ्यू की हर बात को बहुत ही बारीकी से सुन रहा था। वो बोले कि मैं उस कमरे से वो नक्शा और चाबी लेकर बाहर आया। पूरी उस खंडर हवेली में घूमने के बाद भी मुझे किसी भी तरीके की कोई दहशत नहीं हुई। मेरे दिमाग में चल रहा था कि पूरी हवेली को देखने के बाद भी वहां कहीं भी किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला खजाने का। हो ना हो जिस कमरे को मैंने छोड़ दिया शायद वहीं से खजाने तक का रास्ता मिले। और जब मैंने उस नक्शे को ठीक से चेक किया तो ये बात बिल्कुल ठीक थी। उस ऊपर के कोने में जो कमरा था उसी में एक नीचे की ओर रास्ता जाता था। वहीं पर था वो खजाना। मैं बेहद खुश होकर ऊपर की ओर बढ़ा। मैंने अपनी कलाई घड़ी में जब समय देखा तो रात के 11:45 हो रहे थे। लेकिन इस खजाने के सामने मुझे कुछ होश ही कहाँ था। मैंने जब ऊपर के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा उसमें एक कोने में एक दरवाजा था। मैं दरवाजे के पास पहुंचा और जैसे ही दरवाजा खोला कि तभी एक सर्द हवा ने मेरे बदन को छुआ, जिससे मेरे पूरे शरीर में एक कपकपी छूट गई। इतना घना कोहरा, इतना अंधेरा, इतनी ठंडक और साथ साथ इतनी गंदगी भी, जैसे वहां सदियों से किसी ने कदम ना रखा हो। मैं टॉर्च के सहारे नीचे उतर रहा था। न जाने सीढ़ियों पर क्या चीज से मेरा पैर टकराया और मैं सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधे नीचे आ गिरा। मेरी टॉर्च दूर जा गिरी और मैं दूसरी ओर। ऐसा लगा मैं किसी गैलरी में हूं जो बहुत लंबी है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टॉर्च भी गिरकर बुझ गई थी। मैं सोच रहा था मैं अंधेरे में कैसे क्या कर पाऊंगा। मैं नीचे बैठकर जमीन पर हाथ बढ़ाकर देख रहा था और टटोल रहा था कि शायद टॉर्च मिल जाए कि तभी मेरे हाथ में एक हड्डियों का ढांचा आ गया। मैंने डरकर उसको एकदम छोड़ दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़कर फिर देखने लगा कि तभी मेरे हाथ में वो टॉर्च आ गई और जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं एकदम से सहम गया। वो एक कारागृह था जो एक बहुत लंबी गैलरी में था, जिसके दोनों ओर जेल थी और उस प्रत्येक जेल में कई कई नरकंकाल पड़े थे। तब समझ आया वो राजसी इंसान कितना बुरा था, जिसने ना जाने कितने इंसानों के साथ इतना बुरा किया जिनको मौत भी अच्छी नसीब नहीं हुई। मैंने देखा वो गैलरी बहुत लंबी थी, उसका कोई छोर नहीं दिख रहा था। तभी मैंने नक्शा निकाला तो देखा गैलरी के बाईं ओर अंत में एक दरवाजा है और उसी के पीछे है अपार खजाना। मैं तेजाई से उसी दिशा में भागने लगा और मैं पहुंच गया बिल्कुल अंत में। वहां एक दरवाजा था, एक लोहे का मजबूत दरवाजा जिसको खोलना असंभव लग रहा था। उसमें एक बड़ा सा ताला भी लगा हुआ था। उस ताले की चाबी मेरे पास थी। मैंने देर ना करते हुए वो चाबी निकाली और चाबी लगा दी ताले में। ताला एकदम से खुल गया। मैंने ताले को एक साइड में रखा और दरवाजे को बहुत ही मेहनत से खोला, क्योंकि मेरे हिसाब से उसे अंतिम बार उसी इंसान ने खोला होगा जब से कई साल बीतने के बाद ये गेट अब खुला है। बहुत ही जोरदार आवाज के साथ वो दरवाजा खुला। दरवाजे के खुलते ही एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। एक पल के लिए तो मुझे डर भी महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च मारी उस तहखाने की ओर, मेरी तो जैसे आंखों में बिजली चमक गई। चारों तरफ सोने की मोहरें, सिक्के, आभूषण, हीरे थे। खुशी से मेरी चीख निकल गई, लेकिन मेरी चीख उन अंधेरे तहखानों में ही दफन हो गई। तहखाने में 5 कंकाल भी थे जो अधलेटी अवस्था में थे। उन्हें देखकर तो जैसे मेरी खुशी खत्म ही हो गई, क्योंकि मैं समझ गया था ये वही है जिनको उस आदमी ने हत्या करके इस तहखाने में बंद कर दिया था। सोचने वाली बात है यार, इतना क्रूर आदमी कोई कैसे हो सकता है जो खुद के ही परिवार की जान ले, वो भी उस धन दौलत के खातिर जो किसी की भी नहीं होती। लेकिन मैं भी शायद वही गलती कर रहा था। हाँ, लेकिन अनजाने में। मैंने जल्दी जल्दी एक छोटे बैग में सोने के सिक्के और आभूषण रखे कि तभी मेरी नजर वहां पर रखे एक बड़े से सिक्के पर गई।
जिसके बीचों बीच एक नीलम लगा था। वो बेहद खूबसूरत था। मैंने उसे एकदम उठा लिया और खड़ा हो गया, और वो सिक्का जल्दी से बैग में ना रखकर मैंने अपनी पैंट की जेब में डाल दिया कि तभी एक तेज दुर्गंध आई। मैंने टॉर्च जैसे ही डर के मारे इधर उधर मारी तो मेरे सामने एक सड़ी गली सी लाश खड़ी थी, बिल्कुल जिंदा, जिसकी आंखों में एक दहकता लावा दिख रहा था। उसका दायां हाथ नहीं था। मैं एकदम भयभीत हो गया, और मैं ये भी समझ चुका था ये वही है, उस खजाने का मालिक जो आज भी अपने खजाने की रक्षा कर रहा है। मैं ये भी समझ गया था कि इस लालच की वजह से आज मेरी ये जिंदगी का अंतिम दिन है। उस भयानक जिंदा लाश ने एकदम से मेरी गर्दन को पकड़ के ऊपर उठा दिया मुझे। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, छटपटा रहा था, लेकिन मेरा लालच इतना तत्पर था कि मेरे बाएं हाथ में वो आभूषणों का जो बैग था वो मैंने नहीं छोड़ा। मेरी आवाज बस गले में ही दब गई थी कि तभी मैंने सीधे हाथ को नीचे हवा में लहराया और एक धातु का डंडा मेरे हाथ में आया। मैंने एकदम से वो डंडा उस जिंदा लाश के सर पर मारा। उसके सर पे डंडे के पड़ते ही उसकी पकड़ ढीली हो गई और मैं नीचे गिर गया। मैं एकदम से खड़ा हुआ और गेट की तरफ भागा कि तभी किसी तेज चीज का बार मेरे बाएं हाथ पर हुआ और मेरे बाएं हाथ का पंजा उस बैग के साथ ही कटकर गिर गया। मैं बेतहाशा दर्द से चिल्ला उठा। ना जाने कितना खून गिर गया मेरा उस तहखाने में। मैं एकदम से उस गैलरी में भागने लगा। मैं भागते भागते बहुत दूर आ गया कि मुझे साइड में से एक जेल की खुलने की आवाज आई। मैंने जैसे ही टॉर्च मारी तो जेल में वो कंकाल जिंदा होने लगे और सारी जेलों के गेट खुद ब खुद खुलने लगे। मैं फिर तेज भागने लगा और वो सारे कंकाल मेरा मांस नोचने के लिए मेरे पीछे भागने लगे कि तभी मुझे वो रास्ता दिख गया जो सीढ़ियों के साथ ऊपर जा रहा था। कि तभी मेरे पीछे एक दिमाग फाड़ देने वाला एक भयानक शोर बढ़ रहा था। मैं तेजाई से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अंतिम सीढ़ी पर मेरा पैर एक कंकाल ने पकड़ लिया। अब मैं समझ गया था अब तो मेरा बचना मुश्किल ही है, लेकिन मैंने भी पूरा जोर लगा दिया और पैर को एक झटका दिया। जैसे ही झटका दिया कंकाल थोड़ा नीचे को गिरा और मैं ऊपर को आ गया और एकदम से दरवाजा बंद कर दिया। और दरवाजा बंद करते ही सब कुछ जैसे तूफान के बाद शांत हो जाता है वैसे ही हुआ। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरे खून तो वहीं पर ही पड़ा रह गया था। मैं जैसे तैसे करके खंडर से बाहर तो आ गया और बाहर आके बेहोश हो गया। ना जाने मुझे किसने अस्पताल पहुंचाया। जब मैं होश में आया तो मेरे बाएं हाथ में पट्टी बंधी थी और बेहद दर्द हो रहा था। कई महीनों में मेरा हाथ ठीक हुआ, लेकिन उन महीनों में मेरे पूरे परिवार के प्रत्येक इंसान को मैंने बहुत ही बुरी मौत मरते देखा, क्योंकि सबकी मौत की वजह मेरा खून ही था। ये सिक्का जिसमें नीलम लगा है, ये उसी भूतिया तहखाने की निशानी है जिसने मुझे दुनिया में अकेला कर दिया। तो एडम, ये सिक्का मेरे काम का तो नहीं है, चाहो तो तुम ले लो, मिस्टर मैथ्यू ने मुझसे कहा। तो मैंने कहा, नहीं सर, मुझे इन चीजों का लालच नहीं है। कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने कहा, सर दरवाजा मैं खोलता हूं। मैं दरवाजा खोलने गया तो देखा वहां एक बॉक्स रखा था, जिसको मैं उठाकर अंदर लाया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर मैथ्यू की लाश पड़ी थी वहां सड़ी गली हालत में। मैंने जल्दी से वो बॉक्स खोला तो वो सिक्का उस बॉक्स में था और उसके साथ कटा हाथ भी था जो खून से सना हुआ था। मैं एकदम से वो फेंककर बाहर की ओर भागा और जब मैं इस घर से बाहर आया तो देखा वो कोई घर नहीं था, एक खंडर था जिसमें वो तहखाना था जिसका जिक्र मिस्टर मैथ्यू ने किया था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।